हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, निरंतर भगवान शिव की पूजा करने से, निरंतर मंत्र जाप करने से व्यक्ति को कई शक्तियां मिल जाती है और उन शक्तियों को बहुत ही कम लोग महसूस कर पाते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि निरंतर भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पास कौन कौन सी शक्तियां आती है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करता है उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दुनिया में जहां एक तरफ दुख ही दुख है, वहीं एक शिव भक्त हर स्थिति में खुश रहता है। क्योंकि दोस्तों, एक सच्चा शिव भक्त हर इंसान को पहचान लेता है, उसे परख लेता है कि कौन इंसान कैसा है। अगर आप भगवान शिव की सेवा पूजा करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपके पास भगवान शिव की चमत्कारिक शक्तियाँ आने लगती है और यह महाशक्तियाँ आपके साथ चलने लगती है, आपकी रक्षा करती है, आपके कार्यों को बनाती है और हर एक मुसीबत से आपको दूर रखती है। क्योंकि भगवान शिव के साथ सभी देवता जुड़े रहते हैं। सबसे पहले जो शक्ति आपके साथ चलने लगती है वह है महाकाली की 64 योगिनियों की शक्तियाँ। 64 योगिनियाँ माँ काली के साथ साथ भगवान शिव की सेवा में रहती है। क्योंकि महाकाल और महाकाली दोनों पति पत्नी हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की सेवा और नियमित उनके मंत्र का जाप करता है उसके साथ महाकाली की 64 योगिनियों की शक्तियाँ जुड़ जाती है। दोस्तों, 64 योगिनी कोई साधारण शक्ति नहीं है। यदि एक योगिनी को भी सिद्ध कर लिया जाए तो वह बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम होती है, वह बड़े से बड़े तंत्र को नष्ट करने में सक्षम होती है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, मंत्र जाप करते हुए हमारा ध्यान भटकने लगता है, तो दोस्तों उस समय यही योगिनियाँ हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है। तो एक सच्चे शिव भक्त के साथ महाकाली की यह 64 योगिनियों की शक्तियाँ चलने लगती है और हर प्रकार से व्यक्ति की रक्षा करती है। जब 64 योगिनियों की शक्ति व्यक्ति के साथ चलने लगती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सा नूर आ जाता है, एक अलग सा तेज उत्पन्न हो जाता है, जिससे हर कोई व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता है। दूसरी महाशक्ति जो व्यक्ति का साथ देती है वह है काल भैरव की शक्ति। काल भैरव भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं जो काल को भी अपने आगे झुका देते हैं। काल भैरव अपने आप में भगवान शिव ही हैं। काल भैरव भूत प्रेत पिशाच इत्यादि तामसिक शक्तियों के अधिपति हैं। उनकी आज्ञा से ही भूत प्रेत और बुरी शक्तियां चलती है। जो व्यक्ति भगवान शिव की सेवा करता है उनके ऊपर काल भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है। काल भैरव की आज्ञा से ही भूत प्रेत इत्यादि कार्य करते हैं। तो जब आप भगवान शिव की सेवा करते हैं तो काल भैरव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, तंत्र के देवता काल भैरव ही हैं, तो कोई चाहकर भी आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। तीसरी महाशक्ति के रूप में जो देवता आपके साथ चलते हैं वह है वीरभद्र की शक्ति। वीरभद्र भगवान शिव की जटाओं से जन्मे अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं। तो जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की सेवा करता है, मंत्र जाप करता है, साधना करता है, उसे वीरभद्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीरभद्र बुरी शक्तियों का नाश करने वाले देवता हैं। अगली शक्ति है दोस्तों जो शिव भक्त के साथ चलती है, वह है माता काली की शक्ति। माता काली ही माता पार्वती का प्रचंड रूप है जो बड़े से बड़े संकट को पल भर में काट देती है। इसके अलावा माता काली आपके जीवन में सौम्यता और सभ्यता लाती है, शुभता लाती है। क्योंकि दोस्तों, माता काली तामसिक और सात्विक दोनों गुणों की देवी है जो आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देती है। और यदि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है तो माँ काली ऐसे बुरे तांत्रिकों को दंडित भी करती है और हमेशा आपकी रक्षा करती है। पांचवी महाशक्ति के रूप में आपको भगवान शिव के भक्त नंदी जी की शक्ति आपके साथ चलती है। नंदी भगवान सदैव भगवान शिव की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों,
महादेव कितने शक्तिशाली हैं, और इतने शक्तिशाली देवता को भी जो अपने ऊपर बैठा लेते हैं, वह नंदी कितने शक्तिशाली होंगे। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा या उनका जप करता है तो स्वयं नंदी महाराज उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सभी मुसीबत से बाहर निकालते हैं। जब नंदी जी की महाशक्ति आपके साथ आती है तो साधक के मन में पशु पक्षियों के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में आपको पशु पक्षियों की खूब सेवा करनी चाहिए, जिससे नंदी जी महाराज आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को महादेव तक पहुंचा देंगे। अगली महाशक्ति है दोस्तों, इसके आगे कोई भी दुख चिंता टिक नहीं पाती, वह शक्ति है हनुमान जी महाराज की। कलयुग में काल भैरव, माता काली और हनुमान जी महाराज को जागृत देवता के रूप में पूजा जाता है। कलयुग में हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त की जा सकती है। जिस तरह से हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी के कष्टों को दूर किया था, इस तरह जो भगवान शिव की पूजा पाठ साधना करते हैं, हनुमान जी उनके सभी संकटों को दूर करते हैं। जिस व्यक्ति को हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति के सारे कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, मन का डर दूर होने लगता है, चिंता खत्म होने लगती है, व्यक्ति निडर और मजबूत बन जाता है और हनुमान जी महाराज हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति के आगे सभी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत भी अपना सर झुका लेते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव की नियमित सेवा करने से आपको हनुमान जी महाराज की शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य से भगवान शिव की पूजा पाठ साधना करते हैं तो इससे आपको हनुमान जी के दूत भी प्राप्त हो जाते हैं। सातवीं महाशक्ति की तो बात ही अलग है दोस्तों, जिनका नाम मात्र लेने से ही मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है, वह महाशक्ति प्रभु श्री राम है। भगवान शिव प्रभु श्री राम के इष्ट हैं और भगवान शिव प्रभु श्री राम का नाम जाप करते हैं। दोनों ही देवता एक दूसरे के पूरक हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है या उनके नाम का जाप करता है तो अपने इष्ट की पूजा से प्रभु श्री राम भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय राम नाम का जाप करता है तो इससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। यदि आप भी भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको भी यह उपाय करना चाहिए। इससे आपको भगवान शिव की प्रसन्नता के साथ साथ प्रभु श्री राम की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाएगी। और आठवीं महाशक्ति के रूप में आपको भगवान शिव के दूतों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के अनेकों दूत हैं, जिसमें मुख्यतः भैरव, मणिभद्र, घंटाकर्ण आदि शामिल है। भगवान शिव के दूत बहुत शक्तिशाली होते हैं। कई बार आपको ऐसा भी दिखाई देता है सपने के माध्यम से कि बहुत सारे लोग शिव मंदिर में बैठे हैं। दरअसल दोस्तों, वह व्यक्ति भगवान शिव के दूत होते हैं, जो आपकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर आपको स्वप्न में दर्शन देने के लिए आते हैं। दूत 64 योगिनियों के जितने ही बलशाली होते हैं। तो जब आप नियमित रूप से भगवान शिव की सेवा, पूजा, साधना, मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो आपको भगवान शिव के दूतों की शक्ति भी मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आपको पूजा पाठ और मंत्र जाप का समय बढ़ा देना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास होने लग जाएगा। कई बार भगवान शिव की नियमित सेवा से आपके पितृदेव, कुलदेवी, कुल देवता की शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव के साथ सभी छोटी बड़ी महाशक्तियाँ चलती है। तो दोस्तों, यह वह 8 महाशक्तियाँ हैं जो एक सच्चे शिव भक्त को शिव भक्ति से प्राप्त होती है और उसकी रक्षा करती है। भगवान शिव अत्यंत ही कल्याणकारी देवता हैं। भगवान शिव की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।